क्यों नहीं बताते हो? अरे लोगों में दावत की जरूरत है, तबलीग की जरूरत है, आप बयान क्यों नहीं करते? तो पीर ने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, यहाँ 300-400 उलमा है, अब मेरी क्या जरूरत है इनको बयान करने की? सब लोग बयान कर रहे। हमारे आका साहब ने फरमाया, आओ अब्दुल कादिर आगे आओ। ख्वाब में आगे बुलाए, फिर कहा अपना मुंह मुबारक खोलो। पीर ने अपना मुंह मुबारक खोला। हमारे नबी ने 7 टाइम 7 मरतबा अपना थूक मुबारक इनके मुंह में रखा और कहा, जाओ अब्दुल कादिर बयान करो, जबान तुम्हारी होगी, बरकते मोहम्मद की होगी। बोलो सल्लल्लाहु। तो आपकी बात पक्की होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? ये धर्मपुर वाले मोहब्बत नहीं करते शेख अब्दुल कादिर जिलानी? करते? मोहब्बत करते? नहीं बोलो ना करते। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मामला होता है मौलाना अकील साहब, और सबको बता रहा हूँ, हमारे गुजरात में एक ऐलान होता है, गौस पाक का दामन। बोलो नहीं, आप लोग भी बोलो ना, गौस पाक का दामन। एक मरतबा हमारी बिल्डिंग के नीचे, इमारत के नीचे, जहाँ मैं सूरत में रहता हूँ गुजरात में, वहाँ नीचे कुछ लोग चिल्ला रहे थे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो मैं अपनी खिड़की पर गया और मैंने भी चिल्लाना शुरू किया, हाँ गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, अजमेर वाले बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो दौड़ते दौड़ते मेरी बीवी आई, क्या कर रहे हो? नाजिम साहब ऐसा होता है, आई बीवी आई, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जो बोलता हूँ तू भी बोल। तो कहा क्या बोलना? मैंने कहा बोल, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पूरे धर्मपुर वालों को, सारे उलमा के बीच में कसम खाकर कहता हूँ, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। इतना प्यारा जुमला है कि गौस पाक का दामन खत्म होता है, मुस्तफा का दामन शुरू होता है, मुस्तफा का दामन मुकम्मल होता है, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना, एक मर्तबा बोल दो ना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब पूरा मजमा साथ में बोले, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा अजमेर वाले बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? कौन कौन सही बोल रहा है? जरा हाथ ऊपर करके। मैं पहली मर्तबा ना थोड़ा डाउट हो जाता है, सब सही बोल रहे हैं ना? और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत क्या है? ला इलाहा, नहीं बोलो ना, ला इलाहा। अच्छा मौलाना ये सब सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं आप लोग? नहीं फिर बोलो ना, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही। गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौस पाक के अब्बा का नाम? कैसा टायर पंचर हुआ नाजिम साहब। अच्छा एक बात मौलाना अकील, एक बात, आप उलमा को नहीं, इनमें से कोई भी अपनी बीवी के पास जावे, बयान खत्म होवे, फिर अभी नहीं, बयान खत्म होवे जावे और बीवी को जाके यूं बोले, अरे यार वो बता ना तेरे अब्बा का नाम क्या, तेरा बाप का नाम बता ना। बोलेगा कोई ऐसा? तेरे अब्बा का नाम बता। और अगर बोला तो, यानी बोला तो क्या होगा? 10 साल हमारे निकाह को हो गए, हमारे घर में 2-2, 3-3 बच्चे आ गए, अभी तक तुमको मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम है। अरे ये रोना धोना, लड़ाई झगड़ा, अरे 10 साल निकाह हो गए तो बीवी के अब्बा का नाम भूले तो घर में लड़ाई झगड़ा हुए, और 20 साल से चिल्लाते गए, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो शर्म नहीं आती हंसते हुए कि अब्बा का नाम नहीं मालूम? इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। साथ में बोलो ना, गौस पाक का दामन, अब्बा का नाम। चलो मैं आज बता देता हूं आपको। अब्बा का नाम शेख मूसा अबू सालेह। बोलो शेख मूसा, असल नाम तो यही है शेख मूसा, और फिर बाद में ये नाम अबू सालेह। चलो अब्बा का नाम आपने नहीं बताया, मैं धर्मपुर वाले क्या बोलूं आपको, किसी ने भी नहीं बताया। चलो उनके दादा का नाम बता दो ना। अब ये सोचते होंगे ये मौलाना से बड़ा पाउली कौन, अब्बा का नहीं मालूम तो दादा का पूछ रहा। नहीं बोलो ना, मोहब्बत करते हैं कि सिर्फ ऐसी फॉर्मेलिटी? चलो मोहब्बत करते हैं और उनकी वसीयत तो याद रहेगी। बोलो ना ला इलाहा, नहीं बोलो ना ला इलाहा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके अब्बा का नाम मैंने आपको बताया। बोलो शेख मूसा अबू साले, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला, उनके अब्बा का नाम शेख याहिया अज़्ज़ाहिद, उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम शेख दाऊद, उनके अब्बा का नाम
नाम शेख मूसा सानी, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला अस्सानी, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा अल जवन, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला अल मुसन्ना, उनके अब्बा का नाम शेख अल हसन अल मुसन्ना, उनके अब्बा का नाम हजरत हसन, और उनके अब्बा का नाम शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। काश मेरे प्यारो, ये तो मेरी अभी पहली बात शुरू हुई है। तो भाई इसमें आवाज दो दीजिए, माइक वाला। कहाँ सो गए आप? क्या हुआ भाई? भाई देखो ये बच्ची किसकी है, ऐलान कर दो, नाम के साथ ऐलान कर दो। बच्ची का नाम बोलो। भाई एक बच्ची मुशफिक की बेटी गन्नाबारी की गेंदाबारी सुहाना, उनके वालिद साहब अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप स्टेज के करीब आकर अपनी बच्ची को ले जाए। सुहाना आपकी बच्ची, वो बच्ची अपने वालिद का नाम मुशफिक बता रही है। मुशफिक भाई आप अपनी बच्ची को ले जाए। मुशफिक भाई गेंदाबारी। ठीक है, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा पूरा मजमा साथ में बोलेगा। पहली बात पर यकीन हो गया क्या? ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोले ना, एक ही आवाज से कहना अल्लाह। पूरा मजमा बोले। हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह जी। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमानों जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। आफताबों मेहताब का बनाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। सूरज और चांद का बनाने वाला कौन? अल्लाह। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह। शुरू में मैंने आपसे कहा था कितनी बातें हम करेंगे? 4 बात। यहाँ बैठे हैं, जन्नत में भी बैठेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पहली बात पक्की हो गई। कौन कौन तैयार है? ला इलाहा। यकीन, यकीन बोलो, दिल में यकीन। करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा साथ में बोले। आज तक जो हुआ करने वाला कौन? अल्लाह। जो हो रहा है हमारे गुनाहों की नहुसत में करने वाला कौन? अल्लाह। आइंदा क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, मगर बोलो करने वाला कौन? अल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला। पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़े, बहुत अच्छा लगेगा। साथ में पढ़े। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुल, ए मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो हुवा अल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सब का अल्लाह। आवाज नहीं आ रही। हम सब का अल्लाह। अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह न किसी के अब्बा बने, न किसी के बेटे बने, न जने न जने गए। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा बोले ना अल्लाह की तरह कोई माबूद। तो हम सबका यकीन मजबूत। पहली बात पक्की। तो मैं आऊँ दूसरी बात पर। हो गई पहली बात पक्की हो गई। चलो दूसरी बात पर आ जाओ। देखो दूसरी बात के लिए मेरे को ज्यादा लंबा चौड़ा न जाना पड़े, एक साथ में आवाज के साथ बोलेंगे। पहली बात थी ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही। ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर आ जाओ। मुहम्मदुर। कौन कौन हाथ उठाकर बोले भाई मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है। मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन। अच्छा पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सही कह रहे हो ना? हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा मेरे सवाल का जवाब देगा ना इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं जो बोलूं वही बोलते जाओ। चलो सवाल जवाब छोड़ दो, सीधे जो मैं कहूं वो सामने बोलना शुरू कर दो। शुरू करो, बोलना शुरू करो। हमारे नबी वो नबी। बोलो ना हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? चांद के 2 टुकड़े हो गए, आधा इधर हो गया आधा।
हुए ना, चांद के 2 टुकड़े हुए ना। अच्छा मौलाना आकिल साहब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज धर्मपुर में पहली मर्तबा आया, हम नबी से मोहब्बत करते, बोलो करते ना, बल्कि ये मत बोलो करते, बोलो करते थे, बोलो बोलो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते, और अब बोलो करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर बोलो ना कोई रसूल। फिर पूरा मजमा बोले हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा उधर हो जाए। एक दूसरी बात है साथ में, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। रात का सन्नाटा छाया हुआ, हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, रात के सन्नाटे में हमारे नबी पहली मर्तबा उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा और ऊपर इशारा करे, तीसरी मर्तबा और ऊपर इशारा करे। 1400 सहाबा बैठे रात के सन्नाटे में, सबके सब फरमाते हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक सफर बता रहा, बहुत प्यारा सफर, सुनेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। फिर वापस इस बात पर हम लोग आ रहे हैं, हाँ इस बात पर वापस आ रहे हैं। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। एक छोटा सा प्यारा सा सफर मैं आपको बताऊं, और मैं कहता हूं अल्लाह की कसम ऐसा मुकद्दस सफर कोई नहीं होगा जिसमें 3, बोलो कितने, 3 दरमियान में हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाई तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक, बाई तरफ हजरत उमर फारूक। बताओ धर्मपुर वालों, इससे बढ़कर कोई सफर होगा? नहीं। सफर में कौन है? बीच में नबियों के नबी, बोलो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और अलैहि सिर्फ वसल्लम। हमारे नबी नहीं, अरे बोलो हमारे नबी नहीं, सारे नबियों के नबी वो हमारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया, और पूरा मजमा बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं, आने वाला नहीं, हमको जरूरत है नहीं। हमारे नबी खातमुन नबिय्यीन, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। पूरा मजमा बोले ना, सफर में बीच में कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपको बताया दाईं तरफ कौन, थोड़ा पीछे, लेकिन कौन चल रहे? मैंने बोलो ना कौन चल रहे? दाईं तरफ हजरत अबू बकर, बोलो हजरत अबू बकर, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा लि अहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल अअला वलसौफ यरज़ा। दाईं तरफ हजरत अबू बकर, बाईं तरफ कौन? हजरत उमर, बोलो कौन? हजरत उमर, जिनके बारे में खुद हमारे नबी ने फरमाया ला नबी अबादी लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते, वैसे कोई आने वाला नहीं, लेकिन अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा सुनेगा ये सफर। बीच में कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु। दाईं तरफ हजरत अबू बकर, बाईं तरफ हजरत उमर। अच्छा, एक बात और भी समझना, दाईं तरफ कौन है? हजरत अबू बकर, जो बहुत जमाल वाले, बोलो बहुत जमाल वाले, बहुत रहम वाले, बहुत रोने वाले, बहुत अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाले। मतलब दाईं तरफ हजरत अबू बकर है जो जमाल ही जमाल है, बाईं तरफ हजरत उमर है जो जलाल ही जलाल है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का रौब और दबदबा आपको मालूम है। धर्मपुर वालों, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कितनी मर्तबा गली में एंटर हुए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तो मुस्कुराए। तो हजरत उमर ने पूछा अल्लाह के रसूल मैं गली में आता आप मुस्कुराते क्यों है? हमारे नबी ने फरमाया उमर तू कदम रखता है शैतान भागता है। हम धर्मपुर वाले कदम रखते तो शैतान आ जाता है, आता है। सही है कि नहीं? तो यहाँ अबू बकर, बोलो जमाल ही जमाल, इधर उमर जलाल ही जलाल, बीच में मुस्तफा
कमाल ही कमाल। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये सफर कितना प्यारा होगा। देखो हमारे नबी आगे आगे, दाईं तरफ बोलो हजरत अबू बकर। अब तो आप लोगों को मालूम हो गया, बोलो बाईं तरफ कौन? हजरत उमर। अच्छा जा रहे अचानक एक आवाज आई। अब सफर में कहीं भी जा रहे, कोई जंगल है, कोई बयाबान है, कोई सहारा है, उस जमाने में जैसे जंगल होते थे, बस जा रहे हमारे नबी, अचानक एक आवाज आई, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। अचानक एक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आवाज आई।